हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती और आरओ भर्ती जो कि अगले महीने नवंबर में इसके फॉर्म आ जाएंगे। 99.9% ये उम्मीद है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा नवंबर में। अब आप सभी को अपनी जो धार है वो पहले से तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी में कौन फॉर्म भर सकता है, इसका पेपर कैसे होता है, आरओ में क्या होता है, कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी, चाहे आप पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग, सबके लिए ये वैकेंसी है। आप खंड शिक्षा अधिकारी भी बन सकते हैं और आप आरओ का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी, पूरा क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो ये ब्लॉक लेवल पर अधिकारी रैंक का व्यक्ति होता है। और अगर आपको बीईओ करना है तो दोस्तों इसमें स्नातक के साथ बीएड की योग्यता लगती है। लेकिन अगर आरओ करना है तो आरओ के लिए केवल स्नातक, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, स्नातक लेवल की योग्यता में आप आरओ का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एआरओ के लिए आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट प्लस टाइपिंग टेस्ट आपका होता है एआरओ के लिए। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी में स्नातक से लेकर के बीएड ये दोनों आपका होना चाहिए। और उम्र की जो सीमा है वो 40 साल है, 21 साल से। लेकिन 2 साल की छूट मिलेगी कोरोना काल की वजह से। ठीक है, 2 साल की छूट मिलेगी तो जो एज क्राइटेरिया हो जाएगा वो 42 साल हो जाएगा। ठीक है, इसके मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, खंड शिक्षा अधिकारी में पेपर कैसे होता है, इसमें भी प्री होता है, इसमें भी प्री होता है, इसमें भी मेंस एग्जाम होता है, इसमें भी मेंस एग्जाम होता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि खंड शिक्षा अधिकारी का प्री होता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, यह है खंड शिक्षा अधिकारी प्री का परीक्षा का पैटर्न। ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है ये बात, क्या इन्होंने लिखा है, सबसे पहले देखिए समझिएगा। खंड शिक्षा अधिकारी पद पर चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ, यानी इसका जो जीएस का पेपर होगा, प्री का पेपर होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, एक प्रश्न पत्र होगा, केवल एक पेपर होगा प्री में बस, जिसमें टोटल 120 सवाल रहेंगे और अंक रहेगा आपका 300। यानी प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2.5 अंक मिलने वाला है। यानी 2.5 नंबर का एक सवाल खंड शिक्षा अधिकारी में आपसे पूछा जाएगा। कितना? प्रत्येक सवाल में 2.5 अंक। यह है सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम की भैया सामान्य अध्ययन में आपको पढ़ना क्या क्या है 300 नंबर के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो सामान्य विज्ञान। अब 120 सवाल में अगर हम देखें तो कम से कम 10 सवाल खंड शिक्षा अधिकारी में आपके सामान्य विज्ञान से आने वाले हैं। सामान्य विज्ञान में सामान्य भौतिकी, सामान्य रसायन और सामान्य बायोलॉजी, तीनों से जो है जितना लूसेंट में आप देखते हैं सामान्य ज्ञान, उतना ही सामान्य ज्ञान आपको यहां पर पढ़ना है विज्ञान के रूप पर। भारत का इतिहास कम से कम 8 सवाल आएगा। राष्ट्रीय आंदोलन से कम आप मान के चलिए 4 से 5 सवाल आएगा। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, टोटल 10 सवाल यहां से काउंट करेंगे आप लोग। कृषि, वाणिज्य और व्यापार से 8 सवाल काउंट करेंगे। जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण से कम 5 सवाल काउंट करेंगे। भूगोल, ज्योग्राफी और प्राकृतिक संसाधन से 10 सवाल तक आएंगे। अधुनातन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, करंट अफेयर कम से कम 15 मान के चलिए आप। करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा स्कोर ज्यादा रखिए, 15 आप मान के चले। सामान्य बौद्धिक, रीजनिंग के लिए कम से कम आपको 8 सवालों 8 से 10 सवाल का सामना करना पड़ सकता है रीजनिंग के लिए। यूपी स्पेशल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा कैसी है, यहाँ की संस्कृति के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में, व्यापार और रहन सहन के बारे में आपको कम से कम 10 सवाल फेस करने पड़ेंगे। फिर नीचे आप देखेंगे कि सामाजिक प्रथा, ये हो गया। फिर प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल लेवल का बीजगणित, 5 सवाल बीजगणित, 5 सवाल रेखागणित, टोटल 120 सवाल प्री एग्जाम में आपको देना है। 120 नंबर का आपका ये आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, सेकंड नंबर पर मैं अगर इमेज यहां पर खोलता हूं तो आपको देखने को मिलेगा, ये तो था आपका सिलेबस। इसके बाद आप देखेंगे मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम क्या होगा? मुख्य परीक्षा में अनिवार्य प्रश्न पत्र यथा सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी निबंध 3 घंटे का होगा। ठीक है, लेकिन मुख्य परीक्षा में कौन कौन बैठेगा?
ये देखिए मुख्य परीक्षा में कौन कौन बैठेगा, इसके लिए भी जो सूचना है ये आपको यहां पर देखना है। ये है मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी परंपरागत 100 अंक का सामान्य हिंदी है, ये देखिए मेंस की हिंदी है ये। और हिंदी इसमें जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, ध्यान दीजिएगा। मुख्य परीक्षा की जो हिंदी है वो डिस्क्रिप्टिव है। मेंस में पद के 13 गुना लोगों को बैठाया जाता है। जैसे अगर खंड शिक्षा अधिकारी के 500 पद आते हैं, लगभग 200 कुछ पद आएंगे, तो 200 कुछ पदों के हिसाब से 13 गुना लगभग 2600, 2500 प्लस लोग मेंस एग्जाम के लिए बैठेंगे और उनमें से चयन किया जाएगा कि कौन बनेगा खंड शिक्षा अधिकारी। तो यह है मेंस की संरचना, ठीक है। इसमें आपको 100 नंबर का निर्धारित अंक हिंदी है और हिंदी के साथ साथ मेंस का जीएस जब आप देखेंगे, ये है आपका मेंस का जीएस, देख लीजिए। ये मुख्य परीक्षा में अनिवार्य प्रश्न पत्र, एक सामान्य अध्ययन है, दूसरा सामान्य हिंदी और निबंध 3-3 घंटे 200 अंकों का होगा। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पूरा 200 नंबर का ये आपका भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, राजनीति, ये मेंस का है, ठीक है। ये आपका मेंस का जीएस है। मेंस में जीएस और सामान्य हिंदी दोनों रहेगा खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। आशा करता हूं कि आप सिलेबस को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो प्री और मेंस आरओ दोनों में देना ही है। ये देखिए, यानी प्री में जीएस का एक पेपर है, 120 सवाल और 300 नंबर आपको मिलेगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो मेंस में आओगे। मेंस में एक पेपर जीएस का अलग से है और एक हिंदी आपका अलग से है, दोनों डिस्क्रिप्टिव है, आपको देखना है। मेंस में वस्तुनिष्ठ नहीं देखने को मिलेगा। हिंदी में भी आपको क्या क्या, देखिए हिंदी में क्या क्या लिखना है, ये चीज मैंने यहाँ पर बता दी है कि हिंदी में आपको क्या क्या लिखना है। ये वाले स्लाइड में हिंदी का पूरा सामान्य हिंदी का ये देखिए। सबसे पहले हिंदी अगर आपको करना है तो आपको अपठित गद्यांश का संक्षेपण करना है, उससे संबंधित प्रश्न और रेखांकित अंशों की व्याख्या करके उसका उपयुक्त शीर्षक लिखना है। अगर आप ये कर ले जाते हो तो दूसरे नंबर पर शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, यानी पत्र लेखन से मेंस में आपको पत्र लिखवाया जाएगा कि कोई अधिसूचना है, आपको कुछ अधिकारियों को पत्र लिखना है तो वो पत्र लेखन देखा जाएगा। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन, ये आपको मेंस में लिखना है। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध शब्द, ये आपका मेंस का पूरा सिलेबस है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां और हिंदी भाषा के प्रयोग आपको बताने हैं। फिर देखिए दूसरे खंड में निबंध है जो 100 नंबर का है। निबंध कैसा आएगा, 2 उपखंड होंगे, प्रत्येक उपखंड से एक एक निबंध, कुल मिलाकर के 2 निबंध आपको लिखना है, यानी एक निबंध 50 अंक का होगा। 2 निबंध पर आपको 100 नंबर मिलेगा। प्रत्येक निबंध की विस्तार सीमा 700 शब्द होगी। निबंध जो है ये ऐसे होगा, साहित्य और संस्कृति पर निबंध रहेगा, राष्ट्रीय विकास योजनाओं पर निबंध रहेगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामायिक सामाजिक समस्याओं निदान पर रहेगा, और खंड बा में विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा और उनका निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार पर निबंध आपसे लिखवाया जा सकता है। तो ये आपकी निबंध लेखन क्षमता, हिंदी भाषा की क्षमता और सामान्य अध्ययन की क्षमता, 3 क्षमताओं का ये टेस्ट होता है, तब जाकर के आप खंड शिक्षा अधिकारी बन सकते हो। आपको लग रहा होगा कि सर जी ये तो बड़ा कठिन है, प्री और मेंस कैसे निकलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्री पर फोकस बनाए रखना है। प्री में ज्यादा से ज्यादा अंक लाइए ताकि आप 13 गुना अभ्यर्थियों में आपकी रैंक आ सके। जब आप खंड शिक्षा अधिकारी प्री एग्जाम की तैयारी अच्छे से करोगे तो जाहिर सी बात है खंड शिक्षा अधिकारी प्री निकालने के बाद आधे लोग तो मेंस से आधे से ज्यादा यहीं से बाहर हो जाएंगे, है ना। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप खंड शिक्षा अधिकारी का बैच, नोट्स, क्लास, इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। खंड शिक्षा अधिकारी या आरओ का जीएस आपको पढ़ना है तो दोस्तों इसी नंबर पर आपको अपना नाम प्लस जिला का नाम लिख करके भेजना है। देखिए जो लोग प्री क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए मेंस आसान होगा, क्योंकि मेंस में आपको ज्यादातर चीजें सिर्फ और सिर्फ लिखनी है, और लेखन कला में तो मेंस में आपको प्रारंभित कर ही दिया जाएगा। अगर आपने बीएड किया है तो ये चीज आपने, भाई जैसे बीए का पेपर दिया है डिस्क्रिप्टिव में ना, ग्रेजुएशन का बीए बीएससी दिया, वैसे ही खंड शिक्षा अधिकारी में आपको लिखना है। थोड़ा बहुत पत्र लेखन की जानकारी देख लेनी है, इसकी कुछ सूक्ष्म चीजें हैं। अगर आप प्री की सटीक तैयारी करना चाहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, देखिए अपने घोड़े को कहते हैं अभी से खाना खिलाना पिलाना शुरू कर दो, ताकि जब रेस की बारी आए
तो वो बहुत तेजी से दौड़ सके। और तेजी से दौड़ना है एग्जाम में तो अभी से लगना होगा। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोर्स बेचना है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप पहले से तैयार रहोगे, पहले से सतर्क रहोगे, तो मंजिल तक आप और लोगों से पहले पहुंचोगे, है ना। एग्जाम तक की जो फ्रस्ट्रेशन है, हेजिटेशन है, वो खत्म हो जाएगी। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इस परीक्षा में बैठोगे, जिसका आपको फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अब आपके तरकश में तीर भरने आपको शुरू कर देने चाहिए। नौकरी लेनी है, अगर 200-250 पद है, वो बहुत अच्छे पद है यार, ब्लॉक लेवल की बहुत अच्छी नौकरी है जिसे आप कर सकते हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी से बिल्कुल मत चूकना, और एग्जाम मास्टर से बेहतर तैयारी आपको यूपी SSSC हो या यूपी PSC हो, लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, दोनों के पैटर्न वाले टीचर, प्रयागराज के बेस्ट टीचर और नोट्स एग्जाम मास्टर प्रोवाइड करवाता है। तो कम दाम में बेहतर विकल्प आपके सामने है। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा आपके साथ बेहतरीन जानकारी से। बहुत बहुत शुक्रिया।